Today I am going to guide you through a set of instructions which will help you in maintaining optimal oral hygiene during orthodontic treatment. Assalamu alaikum. I am Dr. Zara Khalid, consultant orthodontist. Treatment with braces is a bit challenging for the patients because it requires extra time and effort on their part to clean their braces and teeth. Therefore, I recommend कि हर orthodontic patient के पास एक home care kit ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो अपनी hygiene को maintain कर सकें उसके साथ। इस home care kit में जो components होने चाहिए वो ये हैं कि एक regular या orthodontic toothbrush, एक proxy brush, dental floss and orthodontic wax। मैं इन सब के बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करूँगी। इसके अलावा आई विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द यूज़ ऑफ माउथ वॉश और नॉर्मल सेलाइन ड्रेन्स और कुछ खाने पीने में एहतियात जो आपको ब्रेसेस की ट्रीटमेंट के साथ करनी चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एज फार एज ब्रशिंग विद अ रेगुलर और ऑर्थोडोंटिक टूथब्रश इज़ कंसर्न्ड, इट इज़ रिकमेंडेड that orthodontic patients brush their teeth at least twice or thrice in a day after the main meals and sometimes खाने के बीच में भी अगर आप कोई स्नैक खाते हैं जो आपके ब्रेसेस के बीच में फंस जाता है सो बीच में भी फिर आप 3 दफ़ा से ज़्यादा भी आपको समटाइम्स ब्रश करने की ज़रूरत पड़ सकती है। रेगुलर ब्रश के साथ ब्रश करने के लिए आपने ये देखना है कि अब ये ब्रेसेस हैं और ये आपके दांत हैं। इन ब्रेसेस के कॉम्पोनेंट्स को हम ब्रैकेट्स कहते हैं। So while you are brushing with a regular brush, make sure that you clean the top of the brackets like this, the bottom of the brackets and the front surface of the brackets like this, to and fro and also in circular movements. Make sure that you clean the gum margins as well. ये वो जगह है जहाँ पे आपका मसूड़ा दांत के साथ आके मिलता है। इस जगह को ज़रूर साफ़ करना चाहिए with small circular movements or to and fro movements. इसके अलावा दांतों के अंदर की साइड जो कि तालू की तरफ है और नीचे वाले दांतों में आपकी ज़बान की तरफ वाली साइड को भी ज़रूर ब्रश करना चाहिए। इन एडिशन टू दैट डोंट फॉरगेट टू ब्रश द बाइटिंग सर्फेसिस ऑफ योर टीथ एज वेल। ये सारी सर्फेसिस जब आप क्लीन करेंगे सो इट विल take about 3 to 4 minutes to brush your entire dentition and the braces. Regular brush के अलावा proxy brush का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। ये इस वजह से कि जो ब्रैकेट्स के दरमियान समटाइम्स जो फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं वो इस प्रॉक्सी ब्रश से क्लियर होते हैं। प्रॉक्सी ब्रश को आपने इस तरह इस्तेमाल करना है दैट यू हैव टू पुश इट अंडर द वायर एंड मूव इट अप एंड डाउन टू क्लीन एनी फूड डेब्री इन बिटवीन द ब्रैकेट्स। इससे ब्रैकेट्स की साइड वाली सर्फेसेस भी क्लीन कर सकते हैं और ऊपर और नीचे वाली सर्फेसेस जो आपने पहले रेगुलर ब्रश से की थी उनको भी ज़्यादा अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। प्रॉक्सी ब्रश और रेगुलर ब्रश के अलावा डेंटल फ्लॉस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्रेसेस की सफाई में। मैं भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ कि आपने डेंटल फ्लॉस को किस तरह इस्तेमाल करना है। टेक वन एंड ऑफ द डेंटल फ्लॉस एंड पास इट अंडर द वायर, टेक इट आउट फ्रॉम द अदर एंड लाइक दिस, देन पॉप इट थ्रू द कॉन्टैक्ट पॉइंट। अब डेंटल फ्लॉस जो है वो 2 दांत जहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं उस जगह को अच्छी तरह साफ़ कर सकता है जो कि बाकी कोई ब्रश भी नहीं कर सकता। दैट्स वाई द यूज़ ऑफ डेंटल फ्लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेंटल फ्लॉस ब्रेसेस के साथ तो करने ही चाहिए, इसके अलावा भी अगर किसी को ब्रेसेस नहीं भी लगे तो हर किसी को डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल दिन में तकरीबन 1 मरतबा ज़रूर करना चाहिए। सो वंस इट इज़ थ्रू द कॉन्टैक्ट पॉइंट, पुश इट along the gum margin, like slide it along the gum margin on one side like this, then slide it along the gum margin on the other side. Once you have passed it through the contact point, move it along the gum margin, slide it along the gum margin on one side, then along the gum margin on the other side. So once you have cleaned this interdental area, take it out from the other end. अब इस मॉडल में आप अगर गौर से देखें तो आपको ये थोड़ा सा वैक्स हमने इस्तेमाल की हुई है जो बिल्कुल डेंटल प्लाक की तरह है। इस मॉडल को अगर आप गौर से देखें तो इसमें येलो जो डेंटल वैक्स हमने बनाई हुई है जो कि डेंटल प्लाक को शो कर रहा है। इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से जब मैंने फ्लॉस गुजारा तो ये येलो प्लाक कम्प्लीटली रिमूव हो गया। इसी तरह डेंटल फ्लॉस स्पेशली ब्रेसेस के साथ आपके प्लाक रिमूवल में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये तीनों क्लीनिंग एड्स जो मैंने अभी डिस्क्राइब किए हैं इनका फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ कुछ इस तरह है कि रेगुलर ब्रश आपने 2 से 3 मरतबा यूज़ करना है जैसे कि मैंने आपको बताया, या समटाइम्स इवन मोर। प्रॉक्सी ब्रश दिन में कम से कम 1 मरतबा, प्रेफरेबली रात को जब आप ब्रश करते हैं तो उससे नॉर्मल ब्रश करने से पहले प्रॉक्सी ब्रश इस्तेमाल कर लें, और उससे भी पहले डेंटल फ्लॉस रात को सोने से पहले आपने प्रॉक्सी ब्रश के यूज़ करने से पहले इस्तेमाल करना है। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स एक ऑर्थोडोंटिक किट में एक चीज़ हम देते हैं पेशेंट्स को विच इज़ कॉल्ड ऑर्थो वैक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज एनी ऑर्थोडोंटिक इमरजेंसी। समटाइम्स व्हेन
patients get braces, especially in the first few appointments, they might get pokes from the wire. कभी उनको एक जगह से कोई ब्रैकेट का कोना चुभता है, कभी कोई वायर चुभती है, because उनको मुंह के अंदर इतने सारे armamentarium की आदत नहीं होती. So in that case, they can use this ortho-wax, which is available as small strips of wax. They can take a small piece of wax like this, just roll it between the thumb and the finger, और जिस जगह से आपको ब्रैकेट या वायर चुभ रहा हो उसको ड्राई करके उसके ऊपर ऐसे करके चिपका दें. ये काफ़ी घंटे तक ऐसे चिपका रहेगा और कहीं से अगर ब्रैकेट या वायर चुभ रहा है तो पेशेंट को कंफर्ट और सूदिंग इफेक्ट देगा. देन कम्स द यूज़ ऑफ माउथ वॉश. आप कोई भी माउथ वॉश जैसे लिस्ट्रीन या इवन नॉर्मल सेलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं रिंस करने के लिए. नॉर्मल सेलाइन आप घर में भी बना सकते हैं. जस्ट टेक अ स्मॉल टीस्पून ऑफ सॉल्ट and dissolve it in a glass of lukewarm water. Just swish it around your mouth for 30 seconds to 1 minute. It will keep your gums healthy during the treatment. Mouthwash और इन सब चीज़ों के अलावा एक बहुत important चीज़ है which is your diet. During your treatment with the braces, please avoid food which is hard, sticky. For example, candies, chocolates, toffees, nuts और popcorns. इस तरह की चीज़ें आपके ब्रैकेट्स को तोड़ देती हैं. अगर आप उनको बाइट करेंगे सो इट इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपका कोई ब्रैकेट या टूट जाए या वायर आपकी टेढ़ी हो जाए. और अगर किसी दांत से कोई ब्रैकेट टूट जाता है उस दांत के ऊपर फोर्स लगने स्टॉप हो जाती है एंड इट इज़ गोइंग टू डिले योर ट्रीटमेंट ड्यूरेशन. आपका ट्रीटमेंट लंबे से लंबा होता जाएगा अगर फ्रीक्वेंट ब्रेकेजेस होंगे. Moreover, avoid biting on food, for example, apple. If you want to eat an apple, just cut it into small pieces and eat it from your back teeth. So these were some of the instructions that you should follow during your treatment with the braces, because if you don't follow these instructions, it can result in gum disease, जैसे bleeding gums, फूले हुए gums, cavities, ये सब चीज़ें हो सकती हैं during your treatment. Therefore, if you follow these tips and instructions, you'll have a very smooth experience with the braces. Thank you very much. पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए. आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें. ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से.